नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर आर्ट्स और इस समय बात कर रहा हूं मैं पूना समझौते की। पिछले 10 साल के राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, जहां से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और इनके बीच में नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज्य की मांग और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, इन सब के गोलमेज सम्मेलन की असफलता और इसके बाद सारी हुई। और धीरे धीरे एक तरफ तो ये राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां चल रही है जो 10 वर्ष तक की मैंने बताई आपको, और दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत का दृष्टिकोण किस तरीके से नज़र आता है, उस बारे में हम बात करना चाहेंगे कि 1909 में वे मार्ले मिंटो सुधार लाते हैं और मुस्लिम वर्गों को प्राथमिकता देते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे सिख, ईसाई और इन सब को देते हुए वे हिंदुओं में भी दो टुकड़े कर देते हैं और दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्तावों पर बात करते हैं। और यहाँ पर गांधी जी ने सबसे बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि उनका मानना था कि पृथक निर्वाचन देकर देकर हम चाहते हैं क्या है, हम उनको आम आदमियों से अलग रहना चाहते हैं या एक जो सामाजिक असमानता बनी हुई है, तत्कालीन समय बनी हुई थी, उसको दूर करना चाहते हैं। वास्तव में शताब्दियों तक जो शोषित समाज रहा, एक तबके के साथ में जो गलत बात होती रही, उस सामाजिक न्याय इस तरीके से नहीं मिल पाएगा कि आप उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दें। आपको उनको अपने साथ मिलाते हुए उनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता इस बात की है कि उनको आरक्षित करने की जगह सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है, विधानमंडलों में आवश्यकता करने की आवश्यकता है, लेकिन ये पृथक निर्वाचन जो देना है, इस पर उनको आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। गांधी ने मांग दलितकारी प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए मांग की, और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर इस जो आया सांप्रदायिक उसके विरुद्ध में बैठ गए। इस बीच में राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, चाहे वह MC राजा हो, चाहे मदन मोहन मालवीय हो, चाहे BR अम्बेडकर, सम्मिलित हो गए, सक्रिय हो गए, और अंततः एक समझौता हुआ जो पूना समझौते के नाम से जाता है। और 24 सितंबर 1932 में अम्बेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से संपूर्ण हिंदू तथा दलितों के मध्य एक समझौता हो किया गया, और ये पूना समझौते के नाम पर जाना गया, जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाए। और इसकी मुख्य मांग थी, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों का ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। सरकार दलित वर्ग पर सार्वजनिक सेवाओं तथा संस्कृत सेवाओं के तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की बात करी। ये भी वादा किया कि मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों को दिया जाएगा, जो मुस्लिमों में रिजर्व किया हुआ है उनके लिए भी दिया जाएगा। किसी भी स्थानीय निकाय के लिए चुनाव तथा लोक सेवा नियुक्ति के संदर्भ में जो है दलित वर्गों को उचित महत्व दिया जाएगा। भारत में 30 कुल मिला के, जैसे मद्रास में 30 है, बंगाल में 30, मध्य प्रदेश प्रांत में 20, बिहार में 16, सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7, इस प्रकार से ये सुरक्षित स्थान किए गए। यानी पूना समझौता जो है वो एक बहुत बड़ी बात थी। और इसमें ये एक बात है कि पूना समझौते में हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंधकार युग को जारी रखा, इसमें कई समस्याओं को भी जन्म दिया। यानी एक प्रकार से आपने अगर उनको महत्व दिया है या उनकी बात की है, तो ये हुआ। इसमें दलितों को राजनीतिक अधिकार बना दिया, संयुक्त निर्वाचन के बना दिया। कुल मिलाकर ये हुआ कि अब हिंदुओं में भी टुकड़े करना शुरू होने लगे हैं, ऐसी बात आने लगी। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श के सामने थोड़ी सी बाधा खड़ी कर दी। जो हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समाज सहने की, इसमें पृथक हिंदुओं से पृथक दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखी। राष्ट्रीय जीवन में दलित की पृथक तथा निम्न तुलना मानकर इस दलित के अन्य अल्पसंख्यक आधारों, सुरक्षा संबंधी रक्षा सेवाओं को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। अब ये जो पूरा का पूरा हुआ, इस पर यह भी हुआ कि भारतीय राजनीति में एक्टिव हुए और गांधी जी का हरिजन अभियान चालू हुआ। साथ ही शायद संयुक्त निर्वाचन हुआ तथा दलितों का प्रभाव, गांधी जी के जाति संबंधी विचार सामने आए
और अम्बेडकर एक व्यक्तित्व के रूप में निकल कर एक जो कहना चाहिए प्रबल सशक्त व्यक्तित्व के रूप में निकल कर बाहर आए। और उन्होंने उनका ये कहना था कि अब जल जो है आर्थिक असमानता को रोक करके इनको राजनीतिक जो है अवसर कर दिया जाए, इनको शैक्षणिक अवसर दिया जाए, इनको विशेष सेवाओं में वो दिया है, और वही स्थिति सामने आई। तो इसके प्रभाव गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य वैचारिक भिन्नता और समानता जो थी उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक बात छिड़ी थी कि कहीं न कहीं गांधी जी के मन में भी इस अस्पृश्यता को दूर करने का प्रभाव था। अम्बेडकर भी इन इस जो है एक निम्न वर्ग था, दलित वर्ग था, उसको शैक्षणिक धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये तो एक सामाजिक कार्य हुआ, कल्याणकारी कार्य की सोच हुई। दूसरी ओर अंग्रेज को ये था कि वो इस आधार पर, इस माँग के आधार पर भारतीयों में विभाजन कितना हो सकता है, उनका दृष्टिकोण वो था, जो सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आई है। और उसको दबाने के लिए ये पूना समझौता बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अदा किया। और इसमें जो है अम्बेडकर और गांधी जी के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी देन है कि ये पूना समझौता हुआ। धन्यवाद।